टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज द मॉर्निंग स्टार की तरफ से, टीवी वन की तरफ से हम आपको हमारे शो में खुशामदीद कहते हैं। आज की एक नई सुबह है, एक नई उमंग है और एक नए जज्बे के साथ आज आप अपना दिन शुरू करने वाले हैं। जब हम अपना दिन शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, उनको दिन शुरू करने की वो थॉट ही नहीं आती कि उनके दिमाग में होता है कि अरे हमें इस काम पे जाना है, अरे वो करना है और कल क्या हुआ था वो ज़रूर याद रखते हैं। मैं हमेशा आपको एक बात बताता रहता हूँ कि अपना जब भी दिन स्टार्ट करें बिल्कुल उसी तरह की ये चीज़ है कि आप कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो आपकी जितनी भी स्पिरिट होती है, सुबह की जो एनर्जी होती है, उसको आपने 100% रखना है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये क्योंकि आपसे जुड़े बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपकी एनर्जी को रिटेन और कंटेन करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि एनर्जीज एंड वाइब्स आर कंटेजियस। आप अगर दफ्तर बुरे मूड में जाएंगे तो लोग नोटिस करेंगे कि आपका बुरा मूड है। अगर आप डिप्रेशन में दफ्तर जाएंगे या डिप्रेशन में सुबह लोगों से मिलेंगे तो पीपल डू नोटिस। सिमिलरली जब आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं और अगर आपका मूड ख़राब है तो वो बच्चा जो मासूम दिमाग है, जो एक छोटा फ्रजाइल दिमाग है, वो ये सोच रहा होगा कि आज मेरे पापा या मेरी मम्मी सुबह बुरे मूड में क्यों है, कहीं इसकी वजह मैं तो नहीं हूँ। ये एक इतने पते की बात है। आप जब भी सुबह उठें अपना मूड अच्छा करें। मूड इन्हांस कैसे होता है, इसके 200, 2000, 2 लाख तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हमें अपना दिन बजाते खुद जब शुरू करना चाहिए, ऑफ कोर्स मेडिटेशन से शुरू करना चाहिए, अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए, ये सारे तरीके। लेकिन उसके बाद व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस आप अपनी पसंद का म्यूज़िक ज़रूर सुन सकते हैं। वो एक मूड एनहांसर होता है। दूसरी चीज़, यू कैन लिसन टू अ जोक, यू कैन कॉल अप अ फ्रेंड। आप कभी इंटरनेट पे कोई उस तरह वो शो देख सकते हैं, पूरा शो भले ना देंगे, एक क्लिप देख लें जो कि आपका मूड एलिवेट कर दे, क्योंकि योर एनर्जी इज़ कंटेजियस। अगर आपका मूड ख़राब है तो आप वो ख़राब मछली है जो कि पूरा पॉन्ड ख़राब कर देगी। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को ख़राब कर सकती है, एक ख़राब मछली। तो आप वो ख़राब मछली आज नहीं बनेंगे। अगर आपका मूड ख़राब है तो आप अपना मूड अच्छा करें, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग अटैच्ड हैं, स्पेशली बच्चे। अगर आप स्कूल टीचर हैं, आप स्कूल जा रही हो, अगर आप बुरे मूड में जा रही हो तो सोचें आज आपको 50 बच्चों को पढ़ाना है, आप क्या उनमें नेगेटिव एनर्जी भरेंगी? हरगिज़ नहीं। अगर आप दफ्तर जा रही हैं तो आपके दफ्तर में कितने सारे कोलीग्स हैं हु माइट बी लुकिंग अप टू यू, या आपके साथ जो काम करने वाले हैं, आपके जो बॉसेस हैं, वो भी नोटिस कर रहे होंगे कि यार आज इसका मूड कुछ डाउन है। मूड डाउन होता है और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कहना बड़ा आसान है, मूड एलिवेट कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, लेकिन ये एक कॉन्शियस एफर्ट आपको करना पड़ेगा। देखिए ज़िंदगी में जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन ये आपके ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आप उसको किस स्पिरिट में ले रहे हैं। अगर आप खुद हार जाएंगे और जल्दी हार जाएंगे तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता। हमें रोज़ाना अपनी बैटल्स लड़नी है, हमें रोज़ाना इस जंग से मुकाबला करना है, हमें रोज़ाना सारी नेगेटिव फीलिंग्स को किक आउट करना है। ये बहुत ज़रूरी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग कभी कभी इस लहर में, इस बहर में खो जाते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, शायद ऐसा होता रहेगा। नहीं, जो भी हो रहा है आज का दिन बहुत अच्छा गुजारना है, 100%। चाहे अच्छा म्यूज़िक सुने, सुबह हमेशा उठ के खजूर लाजमी खाएं, शहद लाजमी खाएं सुबह, क्योंकि जब आप स्वीट खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में अच्छे एंजाइम्स, अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिससे आप अच्छा और हैप्पी महसूस करते हैं। खुश रहना, खुशी लोगों में बांटना, इससे बिल्कुल भी कोई भी इसके अंदर मुज़ाहिका नहीं होना चाहिए। यू शुड बी स्प्रेडिंग हैप्पीनेस विद द मिनट। जो भी आपको देखे उसका दिन अच्छा हो, क्योंकि देखिए उतार चढ़ाव ज़िंदगी के तो चलते रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। जब आप इस दुनिया में आए हैं तो ये तो होगा, किसी भी चीज़ की, किसी बिज़नेस की, किसी तबीयत की, किसी काम की स्मूथ सेलिंग नहीं होती। अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं। जैसे हमारा शो है, बहुत सारे ऐसे दिन भी होते हैं कि हमारे शो के अंदर कोई गेस्ट वादा करते हैं आने का और सुबह हम उठते हैं तो फ़ोन बंद होता है, किसी ने आना होता है तो कुछ हो जाता है, एकदम से पावर फेलियर हो जाता है, कभी कभी शेफ मुनीसा हमारा खाना जला देती हैं। ये लोग बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ये सोच के हमें अपने दिन शुरू करना चाहिए कि आज का दिन जैसा भी होगा कल का दिन बहुत अच्छा आने वाला है, और बल्कि यही सोचें कि आज का दिन भी बहुत अच्छा होगा।
आज का दिन विल बी फैंटास्टिक, यू आर फीलिंग ग्रेट। अपनी पसंद के कपड़े पहने आज। अगर आप दफ्तर जा रहे हैं या दफ्तर से कहीं वापस जाएंगे, शॉपिंग पर चले जाएं। ज़रूरी नहीं शॉपिंग आपको 1 लाख रुपए की करें, आप अपने लिए आज कोई छोटी सी आप एक किचन खरीद लें, दैट माइट गिव यू हैप्पीनेस। अपने आप को खुश रखें क्योंकि आपको पता है दिस हैप्पीनेस, दिस वाइब इज कंटेजियस। आप जैसा महसूस करेंगे वैसा ही आपके बारे में आपके इर्द गिर्द के लोग महसूस करेंगे और वो आपकी वाइब कैच करेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने छोटे मासूम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, प्लीज़ अच्छा मूड रखें क्योंकि जब अच्छा मूड छोटे बच्चे का होगा आपको देख के तो वो ज़्यादा अच्छा लर्न करेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और अब शुरू होने वाला है द किचन क्वीन सेगमेंट विद आवर शेफ मुनीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। शेफ मुनीसा, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई सूपी माहौल लग रहा है, वेरी सूपी। जी हाँ बिल्कुल, हमारे पास फरमाइश भी आई थी तो हमने कहा, और आपको भी पसंद है तो हमने कहा क्यों ना आज सूप बनाया जाए। तो आज हमने चिकन कॉर्न सूप बना रहे हैं। हाउ नाइस, वेरी नाइस। चिकन कॉर्न सूप, तो हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। आपका मूड ऑफ है? नहीं नहीं, मेरा मूड क्यों ऑफ। चेहरा उतरा हुआ है आज आपका? चेहरा उतरा हुआ है? हाँ। नहीं क्या नहीं, मैं वजह तो है? एनर्जी में हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज ही सूप बन रहा है इसलिए शायद मूड ऑफ होगा, है ना? कुछ सूप इसके- तो मुझे बहुत अभी पसंद है। कुछ हैवी कढ़ाई बन रही होती है, शेफ मुनीसा के दांत यहाँ तक नजर आ रहे होते हैं। आपको कढ़ाई बना रही हूँ आज, है ना? देखा, कढ़ाई। बात यही है, जब तक ये कुलचे ना तोड़े और वो ताफ्तान ना हो तो इनका मूड। शेफ मुनीसा प्लीज, मैं आपको कैसे बताऊं, आपको थोड़ा सा मतलब ये हेल्दी कुछ भी हो, असफर कुछ भी बोल ले, डाइट की तरफ आना असफर पड़ेगा। रात को दिन बोल देंगे, बोलेंगे हाँ सही है। असफर दिन को रात बोलेंगे हाँ सही है। असफर बोलेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे बैठो तो ट्रस्ट, बैठो। ये है ट्रस्ट। ये क्या बात होगी? ट्रस्ट मतलब ऐसे ही कुछ होना भी चाहिए। बोल रहे वहाँ से यूं ट्रस्ट ऐसा ही रहेगा होता उनका। है, ये मेरे को ट्रस्ट करता है। देखिए आप, अच्छा चलिए सही, बस नाराज सही होते हैं आप है, एकदम मैं- से। तो ऑब्वियसली क्या मतलब है, हर चीज में आप मुझे ऐसे ही बोलते रहेंगे। बस सही है। ओके डायरेक्टर साहब, प्लीज शेफ मुनीसा के लिए आप कुछ अच्छा सालन रोटी टाइप मंगाएं ताकि इनका मूड अच्छा हो। जी नहीं, मुझे आगे, सालन आगे, रोटी नहीं आगे। खाना। नहीं नहीं, नहीं सालन रोटी चलो नहीं, सूप ही एंजॉय करेंगे चलो हम, ठीक ठीक है, है। done। अच्छा मैंने क्या किया, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, अब हम बातें नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था तो इसलिए हमने क्या किया कि चिकन स्टॉक मैंने तैयार कर लिया था। वो किस तरीके से तैयार किया था, वो इस तरीके से तैयार किया था कि मैंने चिकन ले ली हड्डी वाली। नींद में लग रही है आप। चिकन ले ली हड्डी वाली, उसको जो है चिकन हमने- हड्डी वाली ही होती है, बगैर मतलब हड्डी के तो बोनलेस भी चिकन तो होती लोग है। लेते हैं ना, बहुत से अच्छा, लोग, that ठीक है। way। विद बोन ली हमने, ठीक है। चिकन उसको- स्टॉक को उर्दू में क्या कहते हैं? चिकन की यखनी। या तो बोले यखनी बोले, व्हाट इज स्टॉक? हाँ, चिकन की यखनी हमने तैयार की, जी। ठीक है। हमने ली हड्डी वाली चिकन, चिकन विद बोन्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, उर्दू में बात करेंगे हम। मतलब आपने साबुत चिकन लिया ना, जी, जो नॉर्मल चिकन होती है वो ली। नॉर्मल चिकन हाँ। चिकन नॉर्मल ही होती है, अब नॉर्मल चिकन कोई भी नहीं होती है। मतलब हड्डी के साथ ली चिकन, नॉर्मल जो चिकन होती है जो मिलती है वही ना। हाँ, नॉर्मली चिकन मिलती है, मतलब एबनॉर्मल चिकन कहाँ मिलती है? यहाँ अच्छा, हमने चिकन ले ली, बस चिकन ले लिया हमने, ठीक है। उसको हमने पानी में पका लिया, ठीक है, और इतना पकाया कि उसकी हड्डियों का अर्क निकल आए और वो जो है एक अच्छी सी यखनी, हम अच्छी तरह हमने यखनी को पका लिया और अच्छी तरह हमने यखनी बना ली। सही है? सही, जब यखनी बन गई तो फिर हम ये बाकी का ठीक है। क्यों इतना मुसीबत बोल रहे हैं? यखनी बन गई, यखनी पी लेते बस, that's it। अच्छा, आप यखनी भी लेंगे? हाँ। ओके। अच्छा, हम इसको दोबारा से, क्योंकि ठंडी हो गई थी, मैंने बहुत जल्दी आके यहाँ पे बना ली थी। अब इसको हम गरम कर रहे हैं ताकि एक बॉयल आ जाए। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि चिकन कॉर्न सूप है और इसके साथ जो चिकन हमने बॉयल की थी वो हमने निकाल के उसको Shred श्रेड की। कर लिया, Very nice। ठीक है। श्रेड करने को उर्दू में क्या कहते श्रेड करने को कहते हैं छीलना। हैं? छीलना, पीलिंग को कहते हैं। ओह नाइस, वेरी अच्छा, ये उल्टा मेरे ऊपर ही आ गया। आपकी भी तो यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, असफर को पता ही नहीं है ना कि श्रेड मुझे अच्छी तरह से पता है। हाँ बताएं। मैं बताऊंगा नहीं, मेरी मर्जी, मैं क्यों बताऊं भाई, किसी को कुछ भी इसीलिए- क्यों बताओ, ये मेरी मर्जी। इसीलिए नहीं बता रहे ये क्योंकि चीज इनको पता मेरी नहीं मर्जी है। पे डिपेंड करती है कि मैं बताऊं या ना। नहीं तो पता ही मैं नहीं है, नहीं जब तो बताऊंगा। आप नहीं बता रहे, बस बात खत्म हो गई, पता ही नहीं है, इसलिए म्यूजिक मेरी बात पे क्यों नहीं बजता? हाँ बस हाँ। प्लीज आप 10 सेकंड तक म्यूजिक बजाते रहें। 10 इनके लिए। सेकंड तक ये बजाएं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, बजाएं, 10 सेकंड तक बजाएं आप। बजाएं। बजाएं 10 सेकंड तक। 1 2 3 स्टार्ट। यस, आपके लिए थैंक यू। डेडिकेटेड टू यू शेफ मुनीसा। Oh, thank ये you। म्यूजिक शेफ मुनीसा के लिए। वाह, ये ये बात ऐसे होना चाहिए मेरे लिए, ठीक है। तो ये अच्छा अच्छा खाना पकेगा। अच्छा,
ये तो आपका सिग्नेचर बन चुका है। मतलब अब मैं कहीं पे भी जाऊंगी सब यही बजाना शुरू कर देंगे। ये जरूर बजेगा। अच्छा, इसके अंदर हमने कॉर्न्स लिए। आप जो है नॉर्मल भुट्टे जो आते हैं उसके सीड्स कहेंगे ना, उस भुट्टे के दाने, वो आप निकाल के हमने बॉईल कर लिया उसको, और उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। ठीक है, वो हमने इसके अंदर शामिल करा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले वही आपको पता है नहीं जाते। चिकन कॉर्न सूप है तो ब्लैक पेपर हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के करीब, वाइट पेपर जा रहा है 1/2 टीस्पून के करीब, और सॉल्ट जा रहा है इसके अंदर हस्बे जाएगा। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता स्टॉक बनाने का, तो इस तरीके के चिकन के क्यूब्स आते हैं, आप वो ऐड करके चिकन का स्टॉक तैयार कर सकते हैं। चिकन पाउडर आता है, आप वो ऐड करके चिकन का स्टॉक तैयार कर सकते हैं, उससे क्विक हो जाता है। ठीक है। और अगर आपको जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर चाहिए तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दीजिए, तो वही जो रेस्टोरेंट में एक्चुअल फ्लेवर आता है आपके पास वही आएगा। ओके, ठीक है। इसमें जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम कॉर्नफ्लावर के अंदर पानी मिक्स करेंगे और हमारा जो है वो चिकन कॉर्न सूप तैयार हो जाएगा। लड़खड़ा रही हैं, गलत बोल रही हैं। अच्छा, जोक था, एक आदमी है वो दिन में बहुत मर्तबा दाढ़ी बनाता है, लेकिन फिर भी उसकी जो है वो दाढ़ी होती है। दाढ़ी बनाता शेव करता है दिन में बहुत दफा शेव करता है, लेकिन फिर भी उसकी दाढ़ी होती है, मतलब क्लीन शेव नहीं होता। वो क्यों? अच्छा, हाथ वहां से उठ जाते हैं, मेरे जैसे कोई गिफ्ट मिलने वाला है। पता कोई बता ही नहीं इनको। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल, दिन में कितनी दफा करता है शेव। क्या कितना मजा आता है ना। अच्छा देखिए, मैं आपको आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा रही हूँ यहाँ पे। प्लीज आप भी ब्रेक ले लें। जो लेस आता है, क्योंकि अब हम कॉर्नफ्लावर वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग से। और हमारी किचन क्वीन, आपको पता है जब से आप ब्रेक पे गए और वापस आए 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुई, माशाल्लाह। देखें, मैं जो है खाना छोड़ सकती हूँ। कुछ देखें, आप देखी नहीं, आप बोले चली जा रही हैं। मैं खाना छोड़ सकती हूँ, मैं पीना छोड़ सकती हूँ, मैं बातें बनाना नहीं, ये बातें बनाना क्या है, बोलना नहीं, बातें बनाना नहीं छोड़ सकती। बोले शेफ मुनीसा प्लीज। मैं बातें करना नहीं छोड़ सकती, बनाना नहीं, करना। शमुनीसा, इसमें वो लेस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब हम जेली टाइप जो होता है वो इसलिए क्योंकि अभी हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करा ना। अब हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, बटर ऐड कर सकते हैं क्या? बटर नहीं ना, नहीं, बटर हमने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि इसमें ने यहाँ बटर देख के सवाल किया है हमने, क्योंकि वो गार्लिक ब्रेड बनाई है तो उसके लिए हमने बटर यहाँ रखा है। मैं आपको बता दूँ गार्लिक ब्रेड हमने किस तरीके से बनाई है सूप के साथ सर्व करने के लिए। हमने क्या किया कि बटर ले लिया, उसके अंदर मैंने चॉप गार्लिक शामिल किया, चॉप बारीक कटा हुआ लहसुन, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगेनो, एक जो है एक पिंच थाइम, वो शामिल करा और उसको मिक्स कर लिया। अगर अनसॉल्टेड बटर है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट भी शामिल कर लेंगे। उसको मिक्स करके ब्रेड पे मैंने स्प्रेड किया और मैंने टोस्ट करने उसको रख दिया। ठीक है, इसी तरह है ना। और इसी तरीके से आप जो है सूप के साथ क्रोटॉन्स भी सर्व कर सकते हैं। ब्रेड को आपने लंबा लंबा कट कर लिया, इधर आपने उसको बेक कर लिया या आप उसको जो है वो फ्राई कर लें। ठीक है, और फिर वो आप सूप के साथ सर्व करें, ब्रेड स्टिक से आप सर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सूप को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। शबरीना, व्हाट इज योर फेवरेट सूप? मेरा जो है ना वो टोमेटो सूप है। टोमेटो सूप? हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, आप इसको मिक्स करते जाएं। मुझे पसंद है टॉम यम सूप, दैट्स माय फेवरेट। हाँ, आई एम श्योर हमारे कंट्रोल रूम में बहुत लोगों को पसंद होगा। हाँ, बहुत लोग, मैं समझ गई किसका। देखें अब इसकी, अब आपको वैसे उस तरीके से लग रहा है, अभी भी थोड़ा सा थिन है, तो हम थिक नहीं हुआ, थिक नहीं हुआ ना इतना। तो ये देखिए, अनाड़ियों वाला काम मत करें शेफ मुनीसा प्लीज। देखिए, कोई चीज ज्यादा हो जाए ना तो आप मत कम नहीं कर सिखाएं। सकते, कम हो तो आप ज्यादा कर। ये देखें, ये आप इस वक्त पुलिस के साथ काम कर रही हैं, पुलिस- आपको हर तरीके से सही होना। पुलिस की कौन सी पोजीशन है? जिस तरह फैशन पुलिस होती है, हमारी सड़कों पे पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, इस तरह फूड पुलिस इज राइट हियर। ओके, फूड पुलिस सर। सुनिए इसमें प्लीज, हाँ जरूरत है एक कॉर्नफ्लावर की। थोड़ा सा हम एक कॉर्नफ्लावर, देखिए फूड पुलिस को ये नहीं पता एक कॉर्नफ्लावर डलता है या स्पून के हिसाब से डलता है। मैं तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट देख रहा हूँ, उसमें लेस क्यों नहीं आ रहा? देखें, आएगा अभी, Watery- आ रहा है, रास्ते watery में लग रहा है, रास्ते में है, आ रहा है। सुनिए शबरीना, इसमें ये नहीं डाल सकते हैं क्या? ये बटर नहीं डालते ना? नहीं, ठीक है, अब आप मिक्स करें इसको। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया अपने सूप में। वाह 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 वाह,
वाह 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 वाह, देखें? क्या आवाज आई, वाह वाह। कभी कभी ये लोग मेरे लिए भी कुछ कर लेते हैं वैसे वैसे तो आपके साथ ही होते हैं हमेशा ये। ठीक है, ये देखिए अब आई ना सूप वाली बात हो गया। इसमें, ये अब आप मुझे वो बोल प्लीज देंगे, इट लुक्स है लोडेड। ना। अब ये डन है, हम इसको फ्लेम बंद कर देंगे इसका। ठीक है, अब आप इसमें जो है आप मेरी हेल्प करें, इसको निकालें। इजी है, इजी तो बहुत ही इजी है, क्या हो गया? नहीं होता है ना, हाथ नहीं पड़ रहा होता, ऐसे तो कुछ नहीं, यूं घुस रही बेस सुनो, मैं आपको पता है ना मैं किचन में रहता हूँ, किचन में रहते हैं आप, इतने दिन घर पे नहीं रहते? आपके साथ यहाँ पर। हम तो घर पे रहते हैं, आप किचन में रहते हैं, शेफ मुनीजा स्मेल्स ग्रेट। है ना। हाँ, ये कितनी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। ठीक है, और इसके ऊपर हम थोड़े से कॉर्न सर्व करेंगे और थोड़ा सा श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। ठीक है, ये कॉर्न्स हमने जो चूल्हा है- बंद है ना? हाँ जी, बंद कर दिया था वो। ठीक है, ये हमने कॉर्न्स ऐड कर दिए इसके ऊपर और ये साथ में चिकन ऐड कर देंगे, तो ये बड़ा अच्छा सा एक लुक आएगा इसका। ठीक है, और बाकी जो इसके कॉन्डिमेंट्स हमने साथ में सर्व कर दिए हैं। देयर इज सोय सॉस, विनेगर और हॉट सॉस। हॉट सॉस, हॉट सॉस है ना ये? जी हॉट सॉस है, या आप चिली सॉस जो आप सर्व करना चाहें। अच्छा, चिली विनेगर हमने किस तरीके से बनाया कि विनेगर को एक बॉयल दिया, बन किया, उसके अंदर ग्रीन चिलीज काट के हमने शामिल कर दी। तो ये आप जो है इसको पिकल्ड चिलीज भी कह सकते हैं, इस तरीके से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। गरम लग रहा है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, गरम तो होगा ही इतना ना, गरम नहीं पी सकता। इतना गरम नहीं पी सकते हैं। बट अच्छा, हमने ये नहीं अच्छा हाँ, गार्लिक ब्रेड भूल जाती हैं, उसको छोड़ दें, कुछ काम मेरे लिए भी छोड़ दें। हाँ। ये देखें, थैंक यू, I love कितनी this. हेल्प करते हैं इस ये पर, देखें। देखें, ये देखें, ये आपका चिकन कॉर्न सूप विद गार्लिक ब्रेड तैयार है। एंड शेफ मुनीजा जल्दी से रेसिपी बताएं दोबारा। अच्छा, रेसिपी का रिकैप दे देते हैं हम। हमने क्या किया कि चिकन का स्टॉक तैयार किया, उसके अंदर हमने थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करी, सफ़ेद मिर्च, आधी चाय का चम्मच नमक शामिल करा, हस्बे जायका नमक शामिल किया, हस्बे जायका। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर हमने जो है वो कॉर्न्स को ब्लेंड कर लिया, हमने वो शामिल किया, और इसके अंदर चिकन जो हमने बॉईल करी थी यखनी बनाते वक्त, वो हमने निकाल के उसको रेशा कर लिया, श्रेड कर लिया, वो हमने शामिल करा। जब इसमें एक बॉयल आ गया तो हमने 2 से 3 टेबल स्पून, या आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने कॉर्नफ्लावर के हिसाब से भी, क्योंकि थिकनेस वेरी करती है। ठीक है, वो आपने पानी शामिल करके इसके अंदर शामिल किया, और इसको जब ये थिक हो गया तो फ्लेम ऑफ कर दी, और फिर इसको हमने सर्व करा। ऊपर हमने कॉर्न्स और श्रेडेड चिकन जो हमने बचा ली थी वो हमने साथ सर्व करी। बट देयर यू गो, दिस इज चिकन कॉर्न सूप फॉर ऑल ऑफ यू। आप रेसिपी कार्ड देखें, और उसके साथ साथ शेफ मुनीजा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, You're welcome. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक इट्स अ ग्रेट रेसिपी। हम लोग बहुत कोशिश करेंगे कि सूप पे फोकस करें, क्योंकि सूप की बहुत फरमाइश आती है, और सूप एक मुकम्मल मील होता है। मैं एग्जैक्टली मेरे यहाँ पे यही बात चल रही थी, है ना? उन्होंने ये बोल दी कि वाकई ये कंप्लीट मील है। मतलब बहुत से लोग कहते हैं ना, सूप के लिए आप खाना ले आओ। ये होता है सैलेड खा, अब तो अभी तो सैलेड गई, खाना तो लाओ। एग्जैक्टली, कितनी सही बात है, लेकिन सूप एक मुकम्मल मील है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको मुख्तलिफ तरीके के सूप बनाना सिखाएं। चिकन कॉर्न सूप जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, लेकिन हम आपको ड्यूरिंग द कोर्स हम आपको सिखाते रहेंगे हफ्ते दर हफ्ते। हॉट एंड सावर, मुलगटोनी, ठीक है, और आप टॉम यम, बताओ। ठीक है, टॉम ठीक यम, है, टॉम यम, क्लेयर सूप। क्लेयर सूप, आई लव क्लेयर सूप, बहुत ज़बरदस्त। लेते एक छोटा सा ब्रेक, वाचिंग द मॉर्निंग। थैंक यू शेफ मुनीजा। यू वेलकम। हम फिर आपसे कल सुबह शेफ मुनीजा मिलेंगी, मैं तो अभी आपके साथ ही हूँ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और इस मॉर्निंग स्टार के अंदर आज मैं आपको 2 नए सितारों से मिलवाऊंगा, जो कि बहुत जल्द और ज़्यादा जगमगाने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी आप हमारे शो बिजनेस के आसमान पे जगमग जगमग करके आपके दिलों में, आपके घरों में बहुत ज़्यादा बदनसीबी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बदनसीबी इनकी खुश नसीबी में कन्वर्ट हो गई है। बदनसीब इनका सीरियल अभी आया था, दैट्स अ बिग हिट। आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। द 2 न्यू कमर्स, वेरी गुड लुकिंग, वेरी प्रॉमिसिंग एंड सरप्राइजिंगली गुड एक्टर्स ऑल्सो। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सना नादिर। सलाम सना, वेलकम टू द शो। और सना के साथ हैं मेरे बहुत ही करीबी
कुमैल अनम। अस्सलाम वालेकुम कुमैल, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कुमैल, मैंने तो आपकी पूरी फैमिली को हाईजैक किया हुआ है। वैसे आप जानते हैं आपके वालिद साहब मेरे बेइंतहा अच्छे दोस्त, वालदा मेरी बहुत अच्छी। कुमैल हैपेंस टू बी द सन ऑफ द वेरी लव्ड मिस्टर खालिद अनम एंड तमीना खालिद, जो कि मेरे शो की इनिशियल एपिसोड्स में गेस्ट भी थे। तो अच्छा, एक चीज़, यू आर सना यू आर फरा नादिर्स डॉटर। फरा एक इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है हमारी इंडस्ट्री की। मुझे एक बात बताएं, पहला सवाल ही इतना बड़ा आप दोनों को दे रहा हूँ, कितना प्रेशर है टू लिव अप टू दीज बिग नेम्स? आप जवाब। लेडीज फर्स्ट, चलो बताओ। बहुत प्रेशर है। मुझे ये बहुत सुनने को मिलता है कि आपको बहुत ईज़िली प्लेट में चीज़ें और एक एज मिल मुझे जाता है। लगता है मुश्किल होता है स्टार्ट, ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मुझसे हर कोई यही बोलता है, ओ फराह आपा की बेटी है, फिर तो काम अच्छा ही करेंगी। तो मैं कहती हूँ देख लें पहले, फिर मुझे कास्ट कर लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। अच्छा है अभी तक? अच्छा, अभी तक अच्छा है। एंड यू थिंक कि तुम्हें एक्टिंग आती है सना? हाँ, हाँ? मैं इतना कह सकती हूँ, ये आती है। कुमैल, व्हाट अबाउट यू? कुमैल, यू हैव अ फैमिली फुल ऑफ स्टार्स। जी। हाँ, मतलब नाना नानी, खालिद साहब, एंड देन डीनो इज सच अ बिग वीजे। मतलब एक अभी तो अभी जब हम बात भी कर रहे होते हैं ना, तो एकदम से ऑल आइज आर ऑन यू नाउ। जी, आई डोंट लेट इट गेट टू मी दैट मच। ठीक है। मैं बिल्कुल इतना नहीं सोचता इसके बारे में। शुरू में मुझे होता था थोड़ा सा कि यार, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की कि आपके फादर इतने अच्छे एक्टर हैं, Singer। उनका यहाँ गाने में भी, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट अब मैं आई Relax जस्ट हो गो गया। विद द फ्लो कि मतलब अपने काम पे ध्यान देता हूँ। इतना लेकिन कुमैल, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यूज पे आई थिंक अपनी आइडेंटिटी बनाना मुश्किल भी होता है। आई थिंक स्टार किड्स के लिए एक तो प्रेशर भी होगा। देखिए, अगर कोई न्यू कमर हो तो उसमें कम से कम ये प्रेशर नहीं होगा कि ये इसका बेटा है या इसकी बिल्कुल, बेटी बिल्कुल, है। आई थिंक वो अपनी तरफ से ही निकल पड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुमैल, व्हाटएवर वर्क दैट आई हैव सीन ऑफ यू सो फार, आप एक शरबत के एड में थे। जी। हाँ, यू लुक्ड ग्रेट। इट वाज अ ब्यूटीफुल जिंगल आल्सो। कैंपेन, उसमें उसका गाना था बेसिकली। एग्जैक्टली, यू लुक्ड ग्रेट इन दैट। आई थिंक अच्छा दिखना भी एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। कोशिश है। हाँ, कोशिश है। बस कर, कोशिश कामयाब है। है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी आप लोगों ने बदनसीब सीरियल किया, यू नो, यू इट्स क्वाइट अ बिग हिट, पीपल रियली लाइक योर परफॉर्मेंस। अब जो प्रॉब्लम होती है, अगर एक प्रोजेक्ट हिट हो जाता है, फिर उसी तरह के सिमिलर कैरेक्टर्स मिलना शुरू जाते हैं। तो सन, हमारे यहाँ जो यूजुअली एक हीरोइन है ड्रामे की, वो यूजुअली उसको सिर्फ रोता धोता दिखाना है, पॉजिटिव। राइट? तो आप क्या कॉन्शियसली अपने रोल्स पिक कर रही हैं कि नहीं, मैं रोती धोती ना हो, एक रोल दूसरे से अलग हो, या अभी तो सिर्फ सब कुछ साइन करना है और टीवी में बहुत ज़्यादा नजर आना है? हाँ, ऐसा ही है कि अभी सब कुछ साइन करना है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैंने 2-3 किए पॉजिटिव थे। फिर जब मैंने बदनसीब किया तो मैं घर आई मम्मा के पास और मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा एक बात बोलूँ। मैंने कहा मम्मा मुझे पॉजिटिव नहीं करना। कहती फिर हीरोइन कैसे बनोगी तुम? कहती तुम्हें नेगेटिव क्यों? मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उसमें इतना मार्जिन है। मैंने कहा मुझे पॉजिटिव नहीं करना है। तो मैंने कहा नहीं, अब ये कर लिया, अब हट जा, अब नहीं जाना। क्योंकि एक दफ़ा स्टैम्प लग जाता है तो फिर वो हट नहीं पाता, टाइप कास्ट कर दिया जाता है। और उसी के लिए अब कॉल्स मुझे आती हैं कि आप नेगेटिव के लिए आ जाएं, आप सेकंड लीड के लिए आ जाएं। मैंने कहा था मैंने, हाँ, अब बैठो, अब बैठो और वेट करो। अच्छा। तो लेकिन अच्छा है, कैरेक्टर बहुत अच्छा था। हाँ। और आई थिंक कैरेक्टर वही अच्छा होता है जिसके अंदर यू आर शाइनिंग एंड यू आर शाइनिंग सो ब्राइट इन इट। और वहीं पे आई थिंक नेगेटिव में ज़्यादा आपका काम पता चलता है। मुझे भी ऐसा लगता है, यू नो, जब मैं भी कैरेक्टर्स कर रहा था, आई थिंक नेगेटिव रोल्स में एक्टिंग में आपको भी मजा आ रहा होता है। मज़ा आ रहा है। एक तो आप हीरो बन के भी बोर हो जाते हैं, यू जस्ट स्टार्टेड, बट यू नो आफ्टर 4-5 इयर्स तुम्हें भी कुमैल ऐसा लगेगा कि यार अब मैं अब क्या करूँ, सही बात है ना? ऐसा चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। बट कुमैल, यू नो, बिफोर कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, आप कभी इस जगह पे फंसे थे कंफ्यूजन में कि यार मैं सिंगिंग में करियर बना लूँ 100% या एक्टिंग में बना लूँ, या यू वर श्योर कि मुझे इस तरफ ही एक तरफ आना है? मुझे सिंगिंग का और म्यूज़िक का हमेशा से शौक था। आगे जाके व्हेन आई वाज इन कॉलेज मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे एक्टिंग भी करनी है, मगर वो कभी ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है और बिल्कुल ही मैं शुरू से बस किसी तरह मुझे कोई काम मिल जाए। आई वांटेड टू लर्न द क्राफ्ट, और मुझे था कि मैं थोड़ा सीखूं, अपने आप को भी देखूं। आई रिमेंबर व्हेन आई सॉ माई सेल्फ ऑन टेलीविजन द फर्स्ट टाइम, एक मैंने ड्रामा किया था, उसके अंदर छोटा सा रोल था। आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट फॉर मी, बिकॉज बहुत डिसअपॉइंट हुआ था मैं, बिकॉज पहली बार आप अपने आप को कैमरा पे तो देख, क्या नहीं डिसअपॉइंट किस चीज़ से हो? अपनी एक्टिंग देख के या जस्ट द वे आई वाज स्पीकिंग, लुकिंग, एंड यू नो, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, मुझे मैं वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं था। Okay. मगर उसके बाद फिर एक तरीके से मैंने उसको आई स्लेप्ट ओवर इट। मैंने कहा कि कोई नहीं, लेट्स थिंक अबाउट इट। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको बेहतर करूँगा, ठीक करूँगा। एंड
अब चल रहा है। किस तरह ठीक किया? Were you watching any old dramas? What were you doing? कैसे क्या था? What was it? What was the course? मैं जो भी ड्रामे वगैरह होते हैं ऐसे में कोई अपना फॉलो नहीं करता इतना ज़्यादा। मेरी मदर बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उनके साथ मैं हर रोज़ शाम में बैठ जाता हूँ और जो भी चल रहा होता है उस पर देखता हूँ, मुख्तलिफ एक्टर्स का काम। आपका भी देखता हूँ, हाँ। यू वन ऑफ माई फेवरेट Thanks, एक्टर्स। thanks. और ये है कि उसमें से जो भी मुझे सीखने को होता है मैं आई टेक फ्रॉम इट एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन माई वर्क। In your acting, any specific roles you're looking into? क्या मैंने अब इस तरह के roles पे focus कर रहा है? नॉट एट द मोमेंट बिकॉज अभी तो बहुत इनिशियल You going with the flow कि जो आ रहे हैं बिल्कुल। you also start going with the flow अभी कि बहुत जो आ रहा है। इनिशियल जो आ रहा वो है वो स्टेज है, कर तो उस पर ये है कि जो भी है उसको अच्छा करना है और अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ बहुत ख्वाहिश है काम करने की, फवाद खान। है ना? फवाद खान वो हर किसी का है शायद। अच्छा, लेकिन फवाद की हीरोइन बन के उसमें नेगेटिव कर लो, हीरोइन बन के नेगेटिव हीरोइन बनोगी ना? बनूंगी। What about you, Kumail? Any actress? मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं यमुना जैदी के साथ काम करूं Very nice. और वो पूरी हो गई। हो गई। हाँ, तो अब सिंध कोई पे ख्वाहिश- आन में मैं उनका कज़न ब्रदर बना था, तो आई रिमेंबर जब मेरा उनके साथ पहला दिन था सेट पे, आई वाज कम्प्लीटली स्टार स्ट्रक। मैंने उनको देखा और मेरा पहला सीन था, मुझसे डायलॉग ही नहीं बोला जा रहा था। ऐसा होता है। एक लाइन थी बिल्कुल कि छोटी सी कोई लाइन थी और वो देख रही थी मुझे ऐसे और मैं उनको देख रहा था, मगर ये कि मेरा वो एक ख्वाब पूरा हो गया। बाकी एज सच कोई वो नहीं है। सना के साथ दोबारा काम करना है। सना के साथ ना? हाँ, और मजा मुझे आता है। आई डोंट नो व्हाई, यू नो व्हेन आई सॉ यू गाइस ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम, पता नहीं क्यों ये बहुत एक नेचुरल सी एक चीज़ होती है। आई डोंट नो, यू गाइस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक नेचुरली भी जब मैं देख रहा था, इवन दो आपका रोल थोड़ा सा यू नो इट हैड शेड्स, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक आई थिंक वो एक जिस तरह यू नो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो एक मुझे एक था कि काफ़ी एक्ट्रेसेस थी जिनके साथ मैं चाहता था कि मेरी पेयरिंग हो, लेकिन वो पेयरिंग अच्छी नहीं होती थी। फिर यू नो इवेंचुअली अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट कास्टिंग विद आयशा उमर कि यार ये पेयरिंग बड़ी अच्छी लग रही है। एंड देन अभी तक यू गाइस डू लुक गुड। एंड वी हाँ, बहुत तो इसी तरह से यू नो व्हेन आई सी यू एंड सना टुगेदर, मुझे लगता है कि एक बड़ा मेड फॉर ईच अदर ऑन स्क्रीन पेयरिंग है। जी, ओनली ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन। इस नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। विल बी राइट बैक। आई एम नॉट गोइंग। So all you girls out there, you can follow Kumail Anam on Instagram. अपनी यूजर आईडी बता दो। कुमैल, ये देखो, ये मुझे खास तौर पे तमीना पर ये कुमैल की अम्मी की खास मैं से रिक्वेस्ट थी कि इतनी नहीं होगी उनकी ख्वाहिश। मजाक करो, बट कुमैल नो यू आर सो फोटोजेनिक, यू कम आउट ग्रेट इन पिक्चर्स, ये बात तो है। अच्छा, यू हैव एन इंस्टाग्राम राइट? जी। ठीक है, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम में जो ज़्यादातर डीएम्स आते हैं वो क्या आते हैं? बहुत फनी आते हैं। पर प्लीज बताओ। हम कभी बल्कि सेट पे बैठ के सुन भी रहे होते हैं, कभी कोई वॉइस नोट भेज देता है तो हाँ। कोई अलग किस्म के, क्या बताऊं मैं अब। नहीं, कुछ तो बताओ, नहीं कुछ शेयरेबल चीज़ें तो बताओ ना। अच्छा, सबसे मज़ेदार पता है क्या होता है, जब आप कोई, ऑब्वियसली मैंने तो बहुत कम काम किया है, जब मैं बदनसीब में काम कर रहा था तो लोग डीएम जो करते थे वो मुझे जो मेरा कैरेक्टर था जावी, उसके वैसे हाँ, कि आपने क्यों माफ़ किया अपनी बीवी को ड्रामे में, आपको ये करना, वो इतना, मुझे ये देख के वो होता है कि इतना लोग इन्वॉल्व होते हैं ड्रामे के अंदर कि वो बहुत सीरियस लेते हैं उसको। मेरे कि कुछ जो हमारी स्टोरी लाइन थी पूरी ड्रामे की, वो मुझे बता रहे थे ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो ऐसे बड़े डीएम्स आते हैं, अच्छा होता है। मैं आपको बताऊं, जब आप एक न्यू कमर होता है, यू हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड ना, तो लोग वाकई समझने लगते हैं कि आप वो कैरेक्टर ही है। क्योंकि अगर देखिए, मैं ये शो कर रहा हूँ या कोई और एक्टर्स कुछ और काम भी कर रहे हैं जो रोज़ाना लाइव आ रहे हैं इंस्टा पे, जो यू नो व्हाटएवर दे डूइंग इन लाइफ,
उनका इतना नहीं होता, लेकिन जो न्यू कमर्स होता है ना, नए चेहरा होता है, वो लोग समझते हैं कि शायद इनके साथ यही प्रॉब्लम है, ये वही लोग हैं, तो एक बड़ा रिलेटेबल सा सीन हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, व्हेन आई वाज अ न्यू कमर सना, मुझे रोज़ाना एक खौफ होता था कि विल आई बी एबल टू मेक इट, क्या मेरा नाम बन पाएगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा। और ये जो स्ट्रगल थी ये बहुत अरसे तक मेरे साथ रही, टिल अ पॉइंट कि मैंने रियलाइज कि नो आई एम हियर टू स्टे एंड आई डू इट। क्या डू यू फेस सच अ थिंग? कभी डर लगता है कि यार क्या पता ना चली, क्या पता ना हुआ? होता है, ये मुझे स्टार्ट करने से पहले हुआ था कि करूँ नहीं करूँ, क्या पता नहीं अच्छी लगूँ, क्या पता काम नहीं कर पाऊँ, ट्रोल हो जाऊँ। इन चीज़ों का प्रेशर इतना था सोशल मीडिया का कि मैंने बोला कि नहीं। फिर मैंने कहा मम्मा कहती हैं कि बेटा अगर कमेंट्स पढ़ने हैं, लोगों की चीज़ें पढ़नी है तो इस तरह एक्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। अपना काम करो, अच्छी तरीके से करो और इधर उधर मत देखो। तो जैसे सिला का कैरेक्टर था, अभी कुमेल कह रहा था कि मुझे गालियाँ पड़ी हैं इंस्टाग्राम पे सुबह सुबह। तो मैं वहाँ शूट पे थी तो मुझे बोला गया वहाँ पे कि खैर होगी, आपने काम अच्छा किया अगर आपको गालियाँ पड़ी। मैंने कहा आप सुबह नींद में से उठे और आपको गालियाँ पड़ी हो, आपको कैसा लगेगा? तो मैंने कहा मतलब But that's your success. हाँ, हाँ, तो वो मैंने बंद कर, मैंने कहा फिर ये नहीं पढ़ना, ये एक पता ये की नहीं बात है, कमेंट से बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करना। तो आपको हुआ, मतलब आपने फिर कभी कोशिश की बैक ऑफ करने की? मैंने कभी नहीं कोशिश की। आई केप्ट ट्राइंग। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी फोर्सेस आपके इर्द गिर्द होती हैं जो कि आप में बिलीव करती हैं कि ये ही कैन बिकम बिग, और वो आपको रोक रही होती है, उन्हें डर होता है। जो अगर कोई तुम्हें कह रहा है ना कि नहीं कुमेल तुम नहीं कर पाओगे, ये वो इंसान है जिसको 100% श्योरिटी कि तुम कर पाओगे। सो आई थिंक यू हैव टू बी योर ओन जज, एंड दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज टेलिंग द ऑडियंस कि कोई आपका डिसीजन नहीं ले सकता। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन एंड बिलीव इन योरसेल्फ। यू आर द सन एंड यू कैन डू एवरीथिंग, यू हैव टू शाइन। आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आपसे खेलेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड, ठीक है? एंड इट्स क्वाइट अ वेरी नॉन कंट्रोवर्शियल, completely. It's not a controversial round. It's quite easy. अच्छा, I'll start off with Kumail. Kumail, एक ऐसा गाना, one song that you can sing, dance and listen to any time. कोई ऐसा गाना जो आप कभी भी सुन सकते हो, उसमें डांस कर सकते हो, which elevates your mood. डांस का तो नहीं पता, मगर सुन सकता हूँ प्रॉबेबली कोई गुलाम अली की गज़ल। How nice. एक बहुत मेरी उनकी पसंदीदा है, बहुत अंडररेटेड भी है, बहुत कम लोगों ने सुनी है, निगाहों से हमें, वो मैं कभी भी सुन सकता हूँ। Okay, गज़ल। जी Very nice. बहुत लोगों के दिलों में घर कर लिया आपने भी। जी। How nice. Kumail is not that burger, guys. हम नहीं क्या नहीं, सोचते कहीं से हैं? भी नहीं, कहीं से भी नहीं ना। No. Of course, the kind of family you come from. खालिद साहब में बैठ के क्या क्या बातें नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा सर, व्हाट अबाउट यू? वन थिंग जो तुम सारी जिंदगी खा सकती हो गालियों के अलावा? वो भी खा सकती हूँ, वो भी खा सकती हूँ, उसके As long साथ as में कैरेक्टर को मिल रही हो। हाँ, मुझे ना मेरे नाम के साथ ना मिले, मुझे कैरेक्टर को मिल रही हो ना। सिला कैरेक्टर सिला बहुत चलेगा। बुरी है। चल मैं भी दूंगी 2-3, हाँ। चलेगा। हाँ। मैं फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज, हाँ। जो कि लगता नहीं है कि आप खाती होंगी। नहीं खाती। अच्छा, दबा के। दबा। वेरी नाइस। अच्छा, कोई एक ऐसा टैलेंट जो कि आप में हो और लोगों को ना पता हो? जो तुम्हें पता है, बताओ। कम ऑन। ओके, चलो ठीक है, यू कैन आंसर फॉर कुमेल। कुमेल का कोई ऐसा टैलेंट जो कि लोगों को ना पता हो? बहुत टैलेंट है। कौन सा टैलेंट? ये क्या हो गया बताओ। गाते हुए भी साथ साथ डांस भी कर सकता है उसमें। गाते हुए डांस भी कर गाते सकते हुए हैं? बीट के ये साथ। तो इसने बिल्कुल झूठ बोला है, अच्छा। अभी करके दिखाएंगे ये। ऐसा बिल्कुल तो तुम यू कैन टेल हर टैलेंट आल्सो। उनका टैलेंट बताना है। इनका कोई ऐसा टैलेंट जो दुनिया को ना पता हो लेकिन आपको पता हो? ये कभी किसी का मजाक उड़ा रही हूँ, आपको पता नहीं चलेगा सवाए मुझे, ओह अच्छा। और मेरा भी वही टैलेंट है। अच्छा, स्ट्रेट फेस सार्केज्म जो होता है, वो हम दोनों इसलिए बहुत बनती है हमारी। अच्छा, आपकी इमीडिएटली दोस्ती हो गई थी सेट पे या कुछ वक्त लगा था? नहीं, आई थिंक 1-2 दिन। 1-2 दिन लगे थे। 1-2 दिन लगे थे, शुरू फिर? में तो जब मैंने देखा था मैंने कहा ये कौन आ गया ये, क्योंकि सीन भी करा के फिर करके चले जाते थे अंदर, फिर तीसरे दिन आ गए थे लाइन पे। नाइस नाइस। ये कॉन्शियसली था ये सब या नहीं नेचुरली नहीं, यू मैं लाइक ऐसे ही दैट? खामोश रहता हूँ, मगर अगर बात दोस्ती वगैरह हो जाती है तो फिर तो मैं इतना बोलता हूँ कि बस। हाँ। अच्छा, फिर चुप कराना मुश्किल हो जाता है। हाँ चुप। नहीं, ये अच्छी कमेंट्री है। नीचे मेकअप रूम में भी
मतलब आप मेकअप करो, टीवी पे क्या चल रहा है कुमेल सब बता देंगे आपको। अच्छा, ये इसने ये किया तो ये अच्छी चीज़ है इसके बाद। हाउ नाइस लेडीज जेंटलमैन, हमारी बातें जारी है कुमेल और सना के साथ। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, कहीं मत जाएगा, मिलता है आपसे छोटे से ब्रेक के। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star. And Sana, you look great in your pictures. ये सारी मॉडलिंग कैंपेन्स थे। राइट, आप मॉडलिंग भी कर रही हैं। मैं 2 साल मैंने मॉडलिंग की है क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो पापा ने कहा पहले पढ़ाई करो, उसके साइड पे जो थोड़ा बहुत चल सकता है, मैनेज हो सकता है वो करो। तो मैंने शूट्स किए, ये किए, फिर एक दफ़ा मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, फिर मैं प्रॉपर, क्योंकि इसमें आप साथ में कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। कुछ और भी आई थिंक आपको एक दिमाग एक तरफ लगाना भी पड़ता है। लगाना। लेकिन आई नो योर मदर रियली वेल एंड यू नो शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो। लेकिन आई थिंक हर माँ की ख्वाहिश होती है बेटी जवान होगी इसकी शादी कर दो, है ना, सो टिपिकली। तो व्हाट आर द क्वालिटीज यू लुक फॉर इन योर लाइफ पार्टनर सना? वैसे कोई इरादा है अभी आपका? अभी नहीं, अभी तो काम स्टार्ट किया है। अच्छा, अभी काम करना है। मम्मा मुझे डेडलाइन देती हैं कि अच्छा। 2 साल काम कर लो और फिर शादी करवा 2 साल बाद करना है। हाँ, मैंने कहा ठीक है मम्मा। लेकिन वो कौन सी क्वालिटीज है which you would look into? ऑनेस्टी, पर्सनालिटी। देखिए ऑनेस्टी तो आपको पता नहीं चलती, वो तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलती चल है। जाती है। अब जब आप किसी नए किसी से मिलते हो तो आपको लगता है कि वो ऑनेस्टी है आपसे। सादी लड़की है ना, कोई ख्वाहिश ही नहीं है। तुम क्यों बोल रहे हो, उसको बोलने दो ना। क्यों मतलब सादी लड़की नहीं, मतलब पर्सनालिटी। मुझे लगता है बाकी चीज़ें शायद मुझे टाइम के साथ साथ पता चलेंगी कि क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी मैं उस जोन में हूँ कि नहीं हूँ। बट लुक्स दे डोंट मैटर टू यू? लुक्स डोंट मैटर। अच्छा, ओके। पर्सनालिटी करती है पर्सनालिटी मैटर्स। कि वो इंसान की पता चलती है जब वो आए, क्योंकि कभी कभार लुक्स होते हैं, पर्सनालिटी नहीं होती, तो वो सब अजीब सा लगता है। कभी कभार लुक्स नहीं होते लेकिन पर्सनालिटी इतनी अच्छी होती है, आप कहते हो तो वो वाला। कुमेल, वो कौन सी क्वालिटीज है which you would look for in your life partner? बस जब मैं उसको देखूं तो चांद करीब आ जाए और वो सब हवाएं चलने वो लगे। नहीं होगा तो फिर नहीं है बात। इस लेवल का होना चाहिए। तो इस कैसे लेवल का आए? इश्क होना चाहिए। हाँ, अब एक ही लाइफ पार्टनर ढूंढता है इंसान जिंदगी में। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मेरे इसके हिसाब अलावा से- पर्सनालिटी में और मेरे क्या क्या हिसाब होना को चाहिए? सेंस ऑफ ह्यूमर हो। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर होना ज़रूरी है, खूबसूरत होना ज़रूरी है। हाँ, व्हाई नॉट? इट्स अ पर्सनल चॉइस, इट्स फाइन। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें, और बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। इसलिए नहीं मिलती ना। ये चीज़ है। चलो हम मिलके ढूंढेंगे कुमेल के लिए द राइट कॉम्बो। हम कुमेल के, अच्छा कुमेल, मेरा एक और सवाल है जिसमें हम लोग खेल रहे थे आपसे किस तरह के क्वेश्चन। सो फार यू नो यू हैव डन हाउ मेनी सीरियल्स यू हैव डन? 3 सीरियल्स यू हैव डन, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है विच यू हैव गैदर्ड अभी तक कि यार आगे चल के मुझे ये चीज़ तो डेफिनेटली अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी? थोड़ा सा एज इन क्राफ्ट के हिसाब हाँ। से पूछें, एक्टिंग में हाँ। मुझे जो लगता है कि एक्टिंग में या ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स दिस गेम? जस्ट बी अ बिट मोर कंफर्टेबल एंड थोड़ा सा और थोड़ा सा और सीरियसनेस अपनी। अच्छा, मतलब व्हाई वुड यू से दैट यू नॉट सीरियस अबाउट दिस थिंग? आई जोक अराउंड अ लॉट। You joke around a lot. अच्छा, serious as in personality wise serious? नहीं, हाँ, मतलब मुझे थोड़ी सी लाफिंग फिट्स का इशू है। While acting? जी, अच्छा, कभी किसी सीनियर एक्टर के साथ हुआ ऐसे आपके साथ? हुआ तो है। क्या हुआ था? प्लीज
अब बता सकते हैं, फाइन, हम सब देखिए इस वो चीज से, मसला मुझे तो ये कभी था कभी कि लाइव शो में इतनी हंसी आ हम जाती है। बहुत दिनों से ना लगातार शूट कर रहे थे और जब हम सब, मैं बहुत थक गया था तो मुझे बस इसी बात पे हंसी बहुत आ रही थी। मेरा इशू है, मुझे सीरियस सिचुएशन से बहुत हंसी आती है। और वो हमारे साथ थे सेट पे कामरान जिलानी साहब, कामरान साहब। वो थे, तो उनके साथ मेरा एक सीन था। अब वो इतना इंटेंस, आपको तो पता है उनकी एक्टिंग है कि वो आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। उन्हें बुरा तो नहीं बनाया? मुंह पे तो नहीं बोला, बुरा मान सकते। मुंह पे तो नहीं बोला, मुंह पे मगर नहीं, मैंने फिर अपने आप को ठीक कर दिया। मैंने कहा कि अब थोड़ा सा इधर रहिए। मैंने कोई बहुत ही कोई गमगीन चीज़ सोची अपनी ज़िंदगी में, ढूंढने की कोशिश की। सर आंसू आप ले आती हैं आंखों में या आपको ग्लिसरीन की जरूरत पड़ती है? वो टाइम पे होता है, अगर दोपहर में या शाम में सीन है तो ले क्या आऊंगी। मतलब दोपहर में या शाम में? 8-9 बजे के बाद इंसान थक जाता है, फिर रोना नहीं आता। अच्छा, 8 बजे सुबह सुबह अगर कोई सीन हो, जैसे कल ही मैंने सीन किया है, एक बहुत लंबा सीन था, उसमें चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी, पागलपन दिखाई थी सब, तो मुझे घर भागना था। लेकिन वो सीन मैंने इतना अच्छा किया, तो डायरेक्टर ने भी बोला कि मैं ये सीन करने से डर रहा था, पर मैंने कहा नहीं आप ये ना समझे, मुझे घर जाना था, इसलिए मैंने कहा दोबारा रीटेक ना हो, तो मैंने कर दिया। वो मेरी शक्ल देख रहे हैं ये मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, ये क्या बात है। फिर मुझे समझ आया बाद में, मैंने कहा तो चले ओके अल्लाह हाफिज़। लेकिन कुमैल के साथ मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगा, पर बहुत मुश्किल भी था, क्योंकि इसकी एक स्माइल है जो सीन होने से पहले मुंह यहाँ पे होता है, फिर वो हल्का हल्का, और जब वो जैसे ही वो होता है तो सारे डीओपी, डायरेक्टर सब ने हमें 2-3 दफ़ा बोला, उसके बाद वो ठीक हो गया। लेकिन कुमैल अनम के साथ काम करना मुश्किल है, बहुत अच्छे एक्टर है वो, बट काम करना मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर एंड में कुमैल बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब मुझे कभी कभार हंसी आ जाए, क्योंकि कुमैल सामने होता था और मैं वो होती थी, और कुमैल कहता था क्या हो गया, और मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया, कहता सीन कर लेते हैं जल्दी से। मैंने कहा ठीक है, तब्दीली आ गई। तब्दीली आ गई थी। कुमैल, मुझे एक बात बताएं, आगे क्या इरादे हैं आपके? आफ्टर अभी ड्रामाज ही करते रहोगे या वुड यू वांट टू ब्रांच आउट इनटू समथिंग एल्स? ड्रामास पे Focus है ध्यान अभी। है, म्यूज़िक पे भी। आई एम एक्चुअली लर्निंग ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, उसको आगे जाके और सीखना है, और गाने म्यूजिक वगैरह। किस किस्म का सुनते हैं आप? मैं ईस्टर्न ही सुनता हूँ ज़्यादातर, थोड़ा सा बैलेड्स हो गए, गीत हो गए, गज़लें हो गई, पुराने गाने बहुत सुनता हूँ, अच्छे थोड़े से कंटेम्प्रेरी लव सॉन्ग वगैरह। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और कुमैल, क्या अच्छा गाना गाया आपने, थैंक यू। जबरदस्त यार, अमेजिंग। बहुत अच्छा गाना, क्या बात। क्या बात। नहीं, क्वाइट सीरियसली बहुत ही अच्छा गाना गाया, Thank you so much. जबरदस्त। फ्यूजन के गाने गाना बहुत मुश्किल बात है, और क्या आपने है ना सर, हमारा बैंड भी एग्री कर रहा है, कह रहे बहुत ही अच्छा गाया, क्योंकि हमारा बैंड बड़ा नाराज हो जाता है कि कोई हल्का सिंगर आ जाए, बैंड बड़ा बुरा मान जाता है, बट what an amazing thing। अच्छा, मुझे एक बात ही बताएं, व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप डू यू शेयर विद योर पेरेंट्स कुमैल? ज़्यादा दोस्ती किससे, मम्मी से या पापा से? दोनों से है हाँ। मेरी दोस्ती, अलग अलग, नौयत की? बिल्कुल नौयत की। जैसे मेरी मदर से मैं ज़्यादा जो पर्सनल कोई चीज़ होती है वो शेयर कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि अब्बा से नहीं कर सकता, वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं उनसे ज़्यादा डिटेल में जाके अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं शेयर करता। मगर अब्बा के साथ मैं काम की बहुत सारी चीज़ें हो गई, म्यूज़िक हो गया, हमारा जो सबसे आई थिंक बॉन्डिंग पॉइंट है वो ये है Music कि है। म्यूज़िक के ऊपर हम बात करते हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं। और व्हाट अबाउट डिसएग्रीमेंट्स, अगर किसी चीज़ पे हो तो? डिसएग्रीमेंट्स तो देखें हर चीज़ में, हर नहीं, इंसान के साथ who आपकी- disagrees more with you? वही वाली बात है कि कुछ चीज़ें जिसमें अम्मा डिसएग्री करेंगी, हाँ। कुछ चीज़ें जिसमें मैं अब्बा से ज़्यादा रिलेट करता हूँ, कुछ चीज़ें जिससे अम्मा से, तो ये एक बैलेंस्ड है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अच्छा सना, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद फराह, योर मदर? क्योंकि मैं जहाँ तक फराह को जानता हूँ, फराह इज वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल आई हैव मेट इन माय लाइफ। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है, और मैंने फराह ने, जब भी फराह सेट पे होती है हम लोग इतना हंसते हैं, तो मुझे होता है कि फराह आगे हंसेंगे। बट व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद? वो ममा मेरी लगती नहीं है, ऐसा लगता है वो मेरी बहन है।
बहन है। बहन है, क्योंकि हम लोग मेकअप भी शेयर करते हैं, हम लोग लोगों की बुराई भी करते हैं, और हम बैठ के ऐसे नहीं कि एक बैरियर है, नहीं है वो, मतलब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ उन्हें, और उन्होंने मुझे हमेशा से बोला है कि बेटा कुछ भी हो जाए, दोस्तों को बताने से बेहतर है माँ को बता दो। कितनी अच्छी बात है। कहते मैं नहीं आई थिंक चाहती। पेरेंट्स आपके पहले दोस्त भी होते हैं, हाँ, फर्स्ट फ्रेंड्स ऑफ पेरेंट्स। तो मम्मा भी मुझसे हर चीज़ शेयर करती हैं और मैं भी उनसे, तो मुझे वो मम्मा वाली फीलिंग आती नहीं। कभी कभार अगर मेरे फ्रेंड्स घर पे आए हुए हो तो मम्मा को चुप कराना होता है, मम्मा आप रूम में जाएं, और करती हूँ, मैं आती हूँ आपसे बात करने, और मुझसे ज़्यादा वो वहाँ पे होती हैं, तो मम्मा बहुत अच्छी हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स का अपने दोस्तों, बच्चों के दोस्तों से दोस्ती करना, और आई थिंक उससे आपका बच्चों के साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आई थिंक यू कैन एक्चुअली बिकम अ फ्रेंड टू योर चिल्ड्रन ऑल्सो। ट्रू, और मैं झूठ नहीं बोल पाती, मतलब मुझे जब पता है, कहते हैं ना ज़्यादा आज़ादी बच्चे को नहीं देनी चाहिए, मुझे लगता है आज़ादी आज़ादी ठीक रहती है बच्चे के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ भी होता है, मैं मम्मा कभी कभार मैं बोलती हूँ मैंने क्यों बताया उनको, तो मैं कहती हूँ नहीं ठीक है, तो वो वाला सारा सबसे बड़ा खौफ क्या है? व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर इन लाइफ? कि मैं जिनसे प्यार करती हूँ वो एक दिन दुनिया में है ना ना, हो। लूजिंग योर लव्ड वंस। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट फियर एवरीवन क्योंकि आई वाज 18 व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, I know. तो वो ट्रॉमा आई थिंक मेरी लाइफ में सबसे बड़ा था, और मुझे नहीं लगता उससे बड़ी कोई चीज़ मेरे लिए थी। तो अब मुझे होता है काम है नहीं है, चीज़ें हैं नहीं है, ये है वो नहीं, मैं कहती हूँ उससे बड़ी चीज़ ये कि आपके साथ वो इंसान है या नहीं है। तो वो मम्मा ने मुझे एक दफ़ा बताया कि मैं इतना ट्रॉमा में चली गई थी 5 साल कि मैं रातों में मम्मा को चेक करती थी। मैं अभी तक मम्मा ने मुझे एक दिन बोला, डाइनिंग टेबल पे वो बैठी हुई थी, कहती तुम रात में क्यों मेरे सर पे खड़ी होती हो? मैंने कहा नहीं तो। कहती मुझे पता है रात 3 बजे कि मैं खौफ से उठती हूँ कि मैं सांस चेक करती हूँ, मैं ये करती हूँ। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा पता नहीं। तो वो एक ट्रॉमा आपके दिमाग में होता है, और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है अपनी लाइफ में। और ये कितनी खूबसूरत चीज़ है सना, मैं कभी कभी वैसे बजाते खुद सोच रहा होता हूँ किस तरह एकदम से आप बच्चे से आप पेरेंट बन जाते हैं और आपके पेरेंट्स बच्चा बन जाते हैं। ये कितना अजीब सा साइकिल है कि जिस तरह आप उनके लिए फील करते हैं आपको पता नहीं चलता कब आप उनके लिए वो फील करना शुरू हो जाते हैं, और वो वाकई बच्चों की तरह पेरेंट्स लापरवाह हो चुके होते हैं। एंड यू दैट्स द टाइम व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देम। Kumar, what about you? What's your biggest fear? I think losing a loved one is probably The biggest. Yeah, उससे आगे क्या हो? What would be the second biggest then? I don't think I have any fears. Any fears at all? No. पर एक चीज़ होती है जो लोग ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं जैसे आप हैं, उन लोगों को एक फेयर होता है losing their looks, aging, अगर नहीं I'm not too obsessed with my looks. हाँ? वो तो अब देखें आप कह रहे हैं गुड लुकिंग, मैं इतना नहीं इसके ऊपर गौर करता। आई थिंक के मोर देन दैट, इंसान के अंदर कुछ अगर अंदर से खाली है तो कुछ है ही नहीं, तो फिर लुक्स का क्या करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए कुमैल, अगर कभी आपको कोई ऐसा कैरेक्टर ऑफर हो जिससे बजाते खुद कुमैल डिसएग्री करता हो, वुड यू स्टिल डू इट? जैसे कुछ देखें जिस तरह आपको पता किसी कोई कैरेक्टर होता है जैसे कि एंटी पाकिस्तान कोई कैरेक्टर है इन अ पाकिस्तानी फिल्म, आपको दिखाना होता है एंटेगनिस्ट भी है उसमें, एंड यू डिसएग्री कि नहीं यार ये बंदा गलत है, बट वुड यू प्ले अ रोल? आई वुड डू इट बिकॉज़ ये तो देखें प्लेइंग अ कैरेक्टर, राइट? सो लोग नेगेटिव रोल्स करते हैं, बड़े-बड़े एक्सट्रीम रोल्स ऐसे करते हैं, बट इफ इट्स एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जहाँ पे एक एंटी पाकिस्तानी रोल करना हो, डिपेंड करता है कि उसकी स्टोरी लाइन क्या है। ठीक है कि मतलब उसके अंदर सही है एंटी पाकिस्तान मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, मगर क्या पाकिस्तान के अंदर उसको पॉजिटिव लाइट में आगे जाके दिखाया, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। अगर ऐसा होगा तो आई डोंट माइंड प्लेइंग इट। अच्छा, but you are open to these ideas. इट शुड बी इन फेवर ऑफ। But any international actor you would want to work with कि यार इनके साथ मेरा ख्वाब है काम करने का, sharing screen with these people. आई वुड देखें, आई एम बिग फैन ऑफ, अगर हॉलीवुड वगैरह की बात करें तो ह्यूज फैन ऑफ क्रिश्चियन बेल। ठीक है, आई एम ऑल्सो ह्यूज फैन ऑफ एनिमेटेड स्टफ, ठीक है, मतलब कार्टून्स वगैरह होते हैं, तो आई वुडंट माइंड डूइंग समथिंग फॉर लाइक डिज्नी और यू नो एज अ वॉइस एक्टर। मुझे चीज़ों का बहुत शौक है, तो या ऐसी चीज़ें हैं। अगर म्यूज़िक में जाएं तो आई वुड लव टू वर्क विद, वो तो फिर हमारे मुल्क के ही हैं, गुलाम अली खान साहब हैं और लोग हैं, तो या सर जिस तरह आप जानते हैं आजकल मूवीज़ बन रही हैं, ऑफ कोर्स कोई भी नई लड़की इंडस्ट्री के अंदर आती है, एक दो ड्रामास के बाद उसके बाद मूवी के स्क्रिप्ट आना शुरू हो जाते हैं कि
अब आपको पता है मूवीज़ के अंदर थोड़ा सा एक आपको ज़्यादा आई थिंक बोल्डली एक्ट करना पड़ता है, यू नो वो तो आपके ऊपर है हाउ वुड यू वुड वांट टू टेक अ कैरेक्टर, लेकिन यू नो फिल्म इज ऑलवेज अबाउट सॉन्ग्स एंड डांस एंड आइटम सॉन्ग्स. आर यू कंफर्टेबल, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, व्हाट आर यू लुकिंग इनटू? नो आई एम कंफर्टेबल. यू कंफर्टेबल विद एवरीथिंग, यू लाइक टू डांस? हाँ, मुझे प्रॉपर क्लासिकल डांस मैंने मम्मा प्रॉपर से क्लासिकल डांस आता है और मम्मा ने सीखा हुआ है, फिर मैंने उनसे वो सीखा हुआ है. तो मुझे ये नहीं है, मुझे तो हर कोई कहता है अच्छा वो शुरू में बच्चों नहीं आते मेहमान, तो वो कहते हैं हाँ बेटा नाच के दिखाओ. जैसे शायद उसको गा के सुना, वो होते हैं ना बिठा दिया गाना सुनाओ, तो मुझे होता था बेटा थोड़े 2-3 स्टेप, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. अच्छा, वाइल ग्रोइंग अप सना कौन सी एक्टर फीमेल एक्टर थी जिसको आप बहुत ज़्यादा आइडलाइज करती थी अपनी मम्मी के अलावा? आई थिंक सजल. अच्छा, सजल हो गई, हाँ सजल और और सजल. एंड व्हाट अबाउट यू कुमेल? फ्रॉम पाकिस्तान राइट? हाँ हमारे यहाँ जो जी पाकिस्तान में. एज सच मैंने नहीं किया कभी इस पे गौर, मगर ये है कि हाँ आई हैवंट रियली थॉट ऑफ इट, लुक्ड अप टू एनीबॉडी एज सच. बट हाउ वाज योर चाइल्डहुड एज अ चाइल्ड? बचपन कैसा था? अच्छा था, बहुत मजे का था, तंग बहुत करता था. तंग करता था? हाँ नहीं बहुत हैपनिंग था मेरा चाइल्डहुड. अच्छा, मतलब मूवीज देखते थे, किताबें पढ़ते थे? किताबें मैंने ज़िंदगी में आज तक एक किताब नहीं पढ़ी, हाँ, स्कूल की भी नहीं पढ़ी. और मूवीज़ बहुत देखता था, हाँ. ड्रामे भी बहुत देखता था, म्यूज़िक बहुत सुनता था, शरारतें बहुत करता था. बट यू वर मोर ऑफ एन इंडोर चाइल्ड? नो नो नो, आई वाज आउटडोर इंडोर एवरीथिंग. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा वो हूँ, आई वुडंट कॉल माई सेल्फ एन इंट्रोवर्ट. हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर ब्रदर? it's क्वेश्चन it's okay, मतलब we are very different from each other, अच्छा, but yeah we do have a conversation. कभी ना कभी होता है ऐसा कि हम बैठ के बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं. ही इज मोर बिहाइंड द सीन्स सॉर्ट ऑफ. बिल्कुल बिल्कुल, और वो थोड़ा सा अलग भी है मुझसे, थोड़ा सा उसकी नेचर भी मुख्तलिफ है. मगर ये है कि या वी व्हेन हम फैमिली जब साथ बैठते हैं तो वी सिट टुगेदर एंड ऑल. हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं बचपन के, तो साथ हैंग आउट कर लेते हैं. अच्छा, अगर इफ आई हैव टू आस्क यू व्हाट योर आइडियल प्रोजेक्ट वुड बी लाइक, व्हाट वुड दैट बी? My ideal project would be like Would it be a film? Would it be a drama? Would it be a music video? एक आइडियल प्रोजेक्ट probably a drama if I'm doing it over here. ठीक है. क्यों आपको लगता है फिल्म्स आर नॉट वर्थ इट? नहीं, फिल्म्स हमारी एक्चुअली आई थिंक इंडस्ट्री थोड़ी सी अभी ग्रो कर रही है, अभी इतनी उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुई. अगर आप बहुत बार होता है आप फिल्म में कोई अच्छा काम भी करते हैं मगर उस लेवल का आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, बिकॉज लोगों को नहीं पता होता. थैंक यू वेरी मच कुमेल, थैंक यू वेरी मच सना फॉर मेकिंग टाइम फॉर आवर शो. ख़वातीन और हज़रात, ये वो दो सितारे हैं जो कि उफ़क़ पे जगमगा रहे हैं और गुजरते वक्त के साथ साथ आप इनका मज़ीद काम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देखते रहेंगे. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और इस वक्त मेरी खुशी का वो मकाम है जो कि मैं अगर आपको बताऊं तो अल्फाज शायद मेरे ख़त्म हो जाए. मैं दो ऐसी ज़बरदस्त ख़वातीन के साथ मौजूद हूँ जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने मेरा दिल छू लिया है. एक इतनी ज़्यादा एक ऐसी अज़म लेके तालीमी इदारों की तरफ काम कर रही हैं जो कि हमारे आने वाले मुल्क के असातिज़ा को एम्पावर करेगा, और एक ऐसी खातून है जो भूखे पेट भर रही है. मेरे साथ दो बहुत ही अमेजिंग टू हीरोज़ आर विथ मी एंड आई एम सो इमोशनल एट दिस मोमेंट. मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ मौजूद हैं परवीन सईद साहिबा. अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो. बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए. परवीन साहिबा की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इन्होंने अपने घर से एक छोटा सा काम शुरू किया था जिसका नाम था खाना घर. मेरे साथ मौजूद है परवीन सईद साहिबा जिन्होंने अपने एक छोटे से घर में एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था, और आज वो बिज़नेस जिसका नाम खाना घर है वो 6000 से ज़ायद लोगों का पेट भर रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है. मैम आई सैल्यूट यू, आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं. और उनके साथ साथ परवीन साहिबा की हमनाम परवीन राव साहिबा मौजूद हैं जो कि किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रही इस वक्त. परवीन राव साहिबा काम करती हैं ऑन टीचर्स ट्रेनिंग,
ये एक इतना ज़बरदस्त सब्जेक्ट है विच आई वुड लाइक टू जॉइन समडे मैम। मैं चाहता हूँ मेरा से ताल्लुक हो टीचर्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोग्राम। कितनी शानदार चीज़ है जो आप कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स आपके पहले टीचर्स होते हैं, लेकिन जो आपके असातिज़ा होते हैं वो आपकी शख्सियत को बिल्डअप करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। मैम ये ख्याल आपको कैसे आया? एक्चुअली तो मैंने स्कूल बनाया था कि मैं बच्चों को तालीम और हुनर साथ साथ दूँ, ठीक है। क्योंकि हमें खाली रट्टे के जो डिग्रीज़ मिल रही हैं ये ठीक नहीं है। तो उस पर जब मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया तो मुझे टीचर्स की ज़रूरत पड़ी। तो उस इलाके की, क्योंकि मैंने एक बहुत दूर खुदा की बस्ती में सुरजानी टाउन में स्कूल खोला था जहाँ के बच्चे पढ़ नहीं सकते और उन्हें वहाँ पे पढ़ाया जाए और उन्हें स्किल भी दी जाए, तालीम और हुनर साथ साथ हो। जब उन्हें पढ़ाने लगे तो मालूम हुआ कि वो तो फीस नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ठीक है, अपनी जेब से 1 रुपया दे दो, बस 1 रुपया फीस कर दी। उसके बाद जब उन्हें पढ़ाने की बारी आई तो बाहर से जो टीचर लाती थी मैं, तो वो ये कहती थी कि ये तो कंघी करके नहीं आते, नंगे पाँव चले आते हैं, तो हमसे नहीं इन्हें पढ़ाया जाता। तो मैंने वहीं की टीचर्स को हायर करना शुरू किया। जब उन्हें हायर किया तो पता चला कि वो तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है, हम आपको पढ़ने के लिए लोन देंगे, टीचर्स ट्रेनिंग देंगे और आप यहीं पे ही इक्विप्ड हो जाएंगी और पढ़ाई करवाएं और करें। ज़बरदस्त, ये कितना ज़बरदस्त आइडिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी डूबने नहीं देगी। परवीन साहिबा, आपने जब खाना घर शुरू किया, मुझे एक बात बताइए, ख्याल आपको सबसे पहले कैसे आया? मेरी बात तो ये है कि मेरी फील्ड नहीं थी जी। मैंने मास्टर किया जर्नलिज्म में, तो मैं तो चाहती थी जर्नलिज्म में मास्टर्स, वाओ, लेकिन दैट्स अमेजिंग। हाँ, लेकिन मेरी जो बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं एक लिखने वालों में शुमार हूँ, मेरा वो सहाफ़त हो तो बेस्ट है मेरे लिए। लेकिन अल्लाह ने कुछ और सोच रखा था। मैंने मास्टर भी कर लिया, शादी भी हो गई, बच्ची भी हो गई, लेकिन फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि ये शहर की ज़िंदगी मेरे लिए नहीं है। मेरे भाई बहन, मेरी अम्मी सब कहने क्या है, ये पागल बना है ना कि शहर छोड़कर आप वहाँ चली जाएं किसी। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना तो है पुरसुकून इलाके में। मैं यहाँ आ गई सरजानी टाउन में। 32 साल मैंने वहाँ के लोगों की खिदमत की। 32 साल मैं उसी इलाके में रही, वहीं के लोगों के दुख सुख को शेयर किया। मैं जब गई तो फिर वापस शहर की तरफ नहीं आई। फिर इसी दरमियान एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था। मार दिया था? जी जी, वो 2-3 दिन से भूखे थे, माँ खिला नहीं पा रहे थे। तो मैंने जब उसे सवाल किया, मेरे हस्बैंड जो थे वो फॉरेन जर्नलिस्ट थे, तो जब वो गए उसकी कवरेज के लिए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों मार दिया। तो उसने एक लफ्ज़ कहा था जो मेरी ज़िंदगी तब्दील कर गया कि जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे तो तुम भी मार दोगे। उसका मतलब ये है कि भूख ऊपर है, माँ की मोहब्बत नीचे है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई माँ इतनी ज़्यादा जालिम हो जाए कि इस भूख की खातिर। तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी का मकसद मैं 2 लोगों की भूख मिटाऊं या 10 लोगों की मिटाऊं, अब मेरी ज़िंदगी का मकसद अब यही है। तो बस शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोगों से शुरू किया था, आज 6000 से ज़्यादा लोग खाना घर से खा रहे हैं। दीगर मसाइल हैं जो कच्ची आबादियों में होते हैं, जो गरीब बस्तियों में होते हैं, जो मज़दूर तबका जो गुर्बत से, महंगाई से, बेरोज़गारी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। हम और आप तो वहाँ बैठ कर सोच भी नहीं सकते कि उनके मसाइल कितने क्या हो ज़्यादा, सकते हैं। बहुत ज़्यादा। अब तो ये हाल है कोरोना के बाद के लोगों के पास 3 रुपए भी नहीं है देने के लिए। मैं कहती हूँ आपके पास पैसे हों या ना हो, खाना ले जाएं, भूखे नहीं सुलाएं अपने बच्चों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल हो गए इस सफ़र को। माशाल्लाह। तो 21 साल 1 जनवरी को हमारे मुकम्मल हुए, 22वां लग गया। तो ज़िंदगी तो अब गुजर गई और बाकी भी अल्लाह से यही दुआ है कि आगे का सफ़र। मैम कसम से ये एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं आपसे ऑनर कह रहा हूँ, मैं किसी भी हेल्प के लिए आपको मदद चाहिए हो, I'm there। और दूसरी चीज़ ये कि मैम ये आई थिंक ये अल्लाह ताला ही दिल में डालता है कि किसी की इस तरह हेल्प करना। और आई थिंक जब आप शुरू करते हैं कोई भी चीज़ तो आई थिंक वो काफ़िला बनता चला जाता है, लोग आपको ज्वाइन करते चले जाते हैं, वो चीज़ होती चली जाती है। तालीम, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि तालीम
और तालीम आपको शऊर देता है। जिस तरह के परवीन साहिबा, सईद साहिबा कह रही थी कि इन्होंने मास्टर्स किया जर्नलिज्म में, वो सिर्फ एक डिग्री नहीं है, वो आपको सोचने का एक तर्ज बताता है। आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच को तालीम खोलती है। और ये जो टीचर्स ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोग्राम है, मैम आई वुड लाइक टू जॉइन दिस समडे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ओपिनियंस मौजूद हैं और मैं इतना ज़्यादा हमेशा एजुकेशन पे एम्फसाइज़ करता हूँ किसी भी शो में कि तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, ऑन दिस वेरी इमोशनल नोट हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज हम ख़वातीन का आलमी दिन अपने शो पे मना रहे हैं। और एक चीज़ जो आज के शो से मैं सीख रहा हूँ कि अच्छा करने के लिए आपको किसी फ़ौज की ज़रूरत नहीं होती, किसी लोगों की ब्रिगेड की ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ भी अच्छा करना चाहें तो सिर्फ आप और आपका अज़म ही काफ़ी है और बाकी अल्लाह ताला की फोर्सेस आपके साथ लगती हैं और आप अपना ख्वाब अचीव कर लेते हैं। परवीन राव साहिबा से मैं बात करूँगा। अमल दानिश इनका एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, एक स्कूल है जहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, असातिज़ा को ट्रेन किया जाता है और ये वो फोर्स है, असातिज़ा टीचर्स एक वो फोर्स है जो कि हमारे मुल्क के आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे फेस ऑफ पाकिस्तान होगा आने वाले सालों में, उसको ट्रेन करेंगे, उनको सिखाएंगे। मैम, आप क्या कमी देखती हैं असातिज़ा में जो आजकल के हैं, उनमें क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ लैक करती है? देखें बेटा, असातिज़ा में कोई कमी नहीं है। ठीक है। वो ज़हीन है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तो उनकी तनख्वाहें कम हैं तो वो ये लाइन नहीं अपनाते। अच्छा। कमी तो इस बात की है कि हमारे सिस्टम में कमी है कि उनको उतनी तनख्वाह नहीं देते कि वो खुशी से आएँ और अपनी सारी क्वालिटीज़ के साथ आएँ। तो अगर वो दूर हो जाए तो उनमें बस थोड़ी सी ट्रेनिंग तो आपको हर चीज़ की चाहिए। बिल्कुल चाहिए। क्या इस लाइन में आने के लिए आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो वो तो अभी से डांटना शुरू हो गया, फौरन देखा आपने, नहीं, फौरन से टीचर बन गई परवीन साहब। एक मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि खाना प्रोवाइड करती हैं और खाना फराहम करती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आजकल चूँकि 2020 के बाद हमारे कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं, तो कुछ बच्चों का खाना अगर आपके यहाँ से हमें कुछ दिन तक मिल जाए तो आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी। आपकी रिक्वेस्ट आ चुकी थी मेरे पास और अच्छा। मैंने ओके भी की थी कि आप, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इदारा नहीं है, बहुत बड़ा फंड नहीं है, लेकिन जो भी है अल्लाह का शुक्र है, हमने आपके अल्लाह ताला पूरा करा देता है। हाँ, अगर मैं आपकी नियत चाहूंगी सही हो। कि इस शुरू के दिनों प्लेटफॉर्म में पे आपको हमें बच्चों को शुरू के दिनों में हमारे पास आटा कम होता था, दालें कम होती थी, अब हम पका रहे हैं, लोग ज़्यादा आ गए, तो मैं हमेशा ये करती थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बरकत अल्लाह की। बेशक, कितनी सही बात। अब इतना होता था कि आप देते जा रहे हैं, वो खाली नहीं हो रहा, देते जा रहे हैं। ये तो मेरा अपना तजर्बा है, क्योंकि हमारा फेथ अल्लाह पे रहा ही नहीं है ना। हम अल्लाह को मतलब ऐसा समझते हैं कि हाँ ठीक है अल्लाह है, लेकिन जो यकीन है ना, मुझ जैसा नातवा, एतमाद है जी, मेरा जो मुझ जैसा नातवा, जो मैं कहती हूँ कि बहुत ख़वातीन जो है, लेकिन इतना बड़ा काम कर सकती हैं कि वो रात दिन इसी काम में लग गई हैं कि इन्होंने भूख को मिटाना है अपने शहर से, अपने इलाके से, अपने मुल्क से। हम पायनियर हैं इस मुल्क में, हम खाना खिलाने वालों में से, लेकिन हम दौड़ कर आगे मंजिल की तरफ नहीं दौड़ते। हम आहिस्तगी से चले, आहिस्तगी से कदम उठाया, आगे बढ़े, चाहे 4 लोगों को खिलाया, लेकिन बड़ी ईमानदारी से खिलाया। तो ये सफ़र ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक तो अब है मेरे साथ, लेकिन क्यों है भूख हमारे मुल्क में? हाँ, सवाल तो ये सोचना क्यों तो है? इस पे है। बिल्कुल सही बात। महंगाई इतनी है कि लोग, अगर आप कभी मौका मिले और खाना घर आएँ तो आप देखेंगे कि औरतें रोती हैं कि आटा 80 रुपये किलो हो गया, दालें 200 रुपये हो गई हैं, तेल 400-500 रुपये हो गया। ये कौन सी जगह है? हम कौन से क्या हो रहा है? बिल्कुल सही यही बात वजह है ना। और अब सोचिए इस वजह यही से वजह है कि उगाने वाले हमारे लोग हैं स्कूल ना। में भी बच्चे भूखे हम स्कूल आ रहे हैं। सब्जियां उगाने वाले लोग हैं, यही हम वजह। गंदम उगाने वाले लोग हैं। हमारे मुल्क में ये नहीं होना चाहिए था। खुदारा मैं हर प्लेटफॉर्म पर ये ज़रूर
रिक्वेस्ट करती हूँ अपने अकाबरीन के साथ कि कम अज़ कम दाल, चीनी, चावल, आटा और चाय की पत्ती ये ज़रूर दाल वगैरह दे दो, सस्ती कर दे, ताकि गरीब आदमी जब वो मजदूर जा रहा है और 1500 रुपये लेकर आ रहा है तो 200 रुपये तो वो वैसे ही रास्ते में किराए पे दे चुका होता है। कितना अफसोस की ट्रांसपोर्ट कितना है, ट्रांसपोर्ट महंगे हो गए हैं, वो भी ऊपर से दोपहर को जब वो मेहनत करता है तो 100-150 रुपये का खाना तो वो खाता है। और मैम उसकी वजह ये भी है कि महंगाई को कोप करने की वजह से लोग अपने बच्चे पढ़ा नहीं पाते, उनको कामों पे लगा देते हैं। बिल्कुल, और छोटे छोटे बच्चे मैं कामों यही पे चाहती लगते हूँ ना हैं। कि ये बच्चे कहीं कामों पे ना चले जाएं, आधे तो जा चुके हैं। तो मैंने कहा खाना हम कम से कम बच्चों का प्रोवाइड कर दें जी तो वो यहाँ पे रिटेन करें। बिल्कुल सही बात एक्चुअली जो मैंने स्कूल बनाया है वो 4 डिमेंशनल स्कूल सिस्टम है। 4 डायमेंशनल है जी। एक डायमेंशन उसकी ये है कि तालीम के साथ साथ हुनर भी सीखें। ठीक है। तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया जाता है और वो जो अड्डे की कढ़ाई होती कार चोबी जो सलमे सितारे का मैम वो भी बच्चे सिखाया खुद डिसाइड करते हैं ये नहीं, जो लोग- हम उनका रुझान देखते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं पेशे के रुझान, ओह वाह, तो वो बचपन से ही हम देखना चाहते हैं कि अभी से इनको किस तरह भगाया हाँ तो वही पढ़ाई करवाई जाए। जाए? अच्छा तो एक तो डायमेंशन ये है कि तालीम और हुनर साथ साथ। दूसरी डायमेंशन ये है कि 10 से 18 साल के बच्चे जो सड़कों पे रुल रहे हैं उन्हें कोई दाखिल नहीं करता, तो हम उन्हें दाखिल करते हैं तो उनको 3 साल में फास्ट ट्रैक पे तेज़ रफ्त स्कूल उस पर पढ़ाते हैं। 3 साल में 6 क्लासेस करवा देते हैं। वेरी नाइस। तो ये एक दूसरी डायमेंशन है। तीसरी डायमेंशन है बचपन से नेकी करने की आदत। तो हमारे स्कूल के बच्चे 6ठी, 7वीं और 8वीं के वो 1 साल में एक अनपढ़ को पढ़ाते हैं, ओह वाह, तो 30 मार्क्स मिलते हैं। वो नहीं मिलेंगे तो पास ही नहीं होगा। एक्सीलेंट। तो कम्युनिटी सर्विसेज तो करनी ही करनी है। और जिसको कोई स्टूडेंट नहीं मिला तो वो किसी बुज़ुर्ग की खिदमत करके आएगा, उनको खाना दे के आएगा, या उनके लिए उनके बर्तन धो के आएगा, या कोई भी काम करके आएगा, हेल्प करके आएगा। तो ये है। और 4th डायमेंशन है टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम। ये चारों स्कूल के अंदर मौजूद हैं और ये अब हमें पाकिस्तान को देना है ये मॉडल। वेरी नाइस। 4 डिमेंशनल स्कूल सिस्टम FDSS, Very अमले दानिश ऑपरेटेड ऑन 4 डिमेंशनल स्कूल सिस्टम, दैट्स फैंटास्टिक। और मैम आपकी अभी स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट? हमारे पास इस वक्त 800 बच्चे पढ़ रहे हैं और मैंने कोई 25 साल से पढ़ा रही हूँ, तो हमने कोई 15-16 हज़ार बच्चे पढ़ा दिए। तकरीबन एक जनरेशन तो तैयार कर दी है। 3 जनरेशन, क्योंकि 25 साल हुए ना, तो एक जनरेशन हुई, दूसरी हुई, तीसरी के बच्चे अपने जो पढ़ के गई हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। मैम ये इसमें लड़के लड़कियां दोनों एनरोल हो सकते हैं? दोनों एनरोल हो सके। मैम आपको कभी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली आपके काम में, या आपको लोगों ने कभी वो हम support दोनों को किया? नहीं मिली। हम दोनों ने खुद ही बात शुरू सारी ये किया और कि- एक जगह पे। कमाल है। और हमारी मुलाकात यहाँ होना शुरू हुई और दोस्ती हो गई। नहीं, बात सारी ये है कि हम किसी तमगे के लिए तो नहीं करते ना किसी, लेकिन जब एक काम हो रहा होता है ना तो गवर्नमेंट, अब तो सोशल मीडिया इतने स्ट्रॉन्ग है, वो देखे कि हम किस जगह पर किस लोगों के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो खुद हमारे पास सपोर्ट लेकर आए। लेकिन ऐसी कोई सपोर्ट आई नहीं है, सिवाय इसमें कि इस 23 मार्च को एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं अच्छा मुझे। और मैम चलिए ये भी बड़ी गनीमत है। शुक्र है अल्लाह का। हाँ, और पिछले इसमें ISPR ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया था। प्राइड ऑफ पाकिस्तान। एंड मैम आई ट्रूली बिलीव यू आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी खलकत के लिए, लोगों के लिए, अवाम के लिए अगर कोई भी इदारा, कोई इंसान कुछ कर रहा हो, आई थिंक दे एक्चुअली डिज़र्व प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा लैक परवीन साहिबा मेरे ख्याल से यही करते हैं। हम ज़ाती तौर पे तो अपने लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, बट यू नो देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन यू वांट टू गिव अवे टू अदर्स। जब आप औरों के लिए कुछ करना चाहें, एक ख्याल रखना सिर्फ इस बात का कि लोग भूखे ना सोएं, एक ख्याल रखना इस बात का कि जो वो छोटे बच्चे education हैं उनके हासिल कर हाथों लें। में एक हुनर आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, हुनर से बड़ा तोहफा आप किसी को दे ही नहीं है ही सकते। जिंदगी भर खाएगा, खाए, जिंदगी भर कमाएगा और खाएगा, कितनी सही बात, किसी का मोहताज ही नहीं होगा। कितनी सही बात है, कितनी सही बात आप कह रही हैं। मैम आपको किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे से सपोर्ट मिली, किसी NGO से कोई इन्वेस्टमेंट? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन चूंकि हमने उस तरह से, ना इनकी आदत है ना मेरी आदत है, हम दोनों इस पर डिस्कस भी करते हैं हाँ, कि
कैंपेन ही नहीं कभी चलाई, बस अपना सर झुका के अपना काम किए जा रहे हैं। मैं तो अपना बिजनेस करती हूँ, उसमें से कमाती हूँ, स्कूल में लगा देती हूँ, और जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनमें से कोई डोनेशन आ दे दे। जाता है, ठीक है। या कोई अखबार टीवी पे देख के कोई आ जाता है तो वो अच्छा हो जाता है। जबरदस्त। लेकिन अभी तक अब लेकिन चूंकि मॉडल तैयार हो गया है तो अब मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट हमारे पास आए और इस मॉडल को अपनाए और दूसरों को दे, और ये- ताकि और हम मैं- हाँ। पूरी जनरेशन को, जो लाखों बच्चे सिर्फ डिग्री हासिल कर रहे हैं रट्टा लगा के, और कोई उनको ना तो तालीम आ रही ना ही हुनर आ रहा है, तो अगर वो उनके टैलेंट हुनर में है, किसी और लाइन में जा सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। छोटे छोटे कारोबार कितने ज़्यादा हैं, तो वो करें। गवर्नमेंट इसको, इस मॉडल को अगर एग्जीक्यूट करे तो आप ये देखें कि लाखों बच्चे एकदम सिर्फ 10-12 बरस में आपके मुल्क को संभाल लेंगे। कितनी सही बात की एब्सोल्युटली मैम। और अगर कोई वैसे ही डोनेशन देना चाहता हो आपके इदारे को या आपके इदारे को, रब्ता करने का क्या तरीका है? बैंक का नाम नंबर है, वो मेरा तो फेसबुक नंबर इनका आप भी है, अनाउंस कर दे। अच्छा, फेसबुक अमले पे दानिश जाके है सब- फेसबुक हाँ। पे। और मैम आपका हाँ, नंबर आप अनाउंस कर सकते हैं, लोग रब्ता करते हैं हमारे टेलीफोन नंबर से। सेल फोन नंबर पे। ज़बरदस्त। हम परवीन राव साहिबा का और परवीन सईद साहिबा का जो नंबर है अपने इंस्टाग्राम पेज पे आज ही डाल देंगे। ख़वातीन और हज़रात, आप रब्ता कर सकते हैं, आप डोनेशन दे सकते हैं। ये दो बहुत ही ज़बरदस्त इदारे हैं जो कि खलकत के लिए, आवाम के लिए काम करें। परवीन राव साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। परवीन सईद साहिबा बहुत शुक्रिया, दिल से मुझे खुशी हुई आप दोनों से मिलके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।